साल 2005 में साइंटिस्ट के पास सैटर्न के मून टाइटन एक ऐसा सिग्नल आता है जो इस बात की ओर इशारा करता है कि हमारे सोलर सिस्टम में हम इंसानों के अलावा ही कोई और एलियन लाइफ मौजूद है। इस सिग्नल में कुछ ऐसा था जिससे साइंटिस्ट को टाइटन पर वाटर, हाइड्रोजन, मीथेन और नाइट्रोजन होने के सबूत मिले हैं। और ये सारी चीजें कोई नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें वही हैं जिनके कारण आज धरती पर भी जीवन संभव है। और यही कारण है कि साइंटिस्ट का मानना है कि टाइटन पर भी 100% कोई ना कोई लाइफ तो जरूर है। अब सवाल ये आता है कि आखिर ऐसा क्या उस सिग्नल में था। ये साइंटिस्ट इतने श्योर हो गए कि टाइटन पर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। टाइटन पर जीवन की खोज की शुरुआत साल 1944 में ही स्टार्ट हो गई थी। उस वक्त डच अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर के ऊपर टाइटन पर जीवन की खोज कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने देखा कि का एटमॉस्फेयर धरती पर रहने वाले जीवों के लिए बिल्कुल आइडियल है। हालांकि कि ऊपर की ये रिसर्च उनके अनुमानों पर आधारित थी, लेकिन फिर भी वैज्ञानिक जानते थे कि टाइटन पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो अलग है। इसलिए 15 अक्टूबर 1997 को टाइटन पर खोज के लिए एक मिशन लॉन्च किया जाता है। यह प्रूफ धरती से तो सही सलामत लॉन्च होता है, लेकिन ये जैसे ही टाइटन के एटमॉस्फेयर में पहुंचता है तो इसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी जाना शुरू हो जाता है। साइंटिस्ट को लगा कि यह फ्रीक्वेंसी जी प्रोब में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से आया है, इसीलिए यह खुद ही जनरेट हो रही होगी। लेकिन जब उन्होंने इसकी जांच की तो हैरान रह गए। दरअसल यह फ्रीक्वेंसी खुद जनरेट नहीं कर रहा था, बल्कि टाइटन के एटमॉस्फेयर से जनरेट हो रही थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इसके पीछे दो कारण हो सकते थे। या तो एटमॉस्फेयर ये फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा था, या फिर वहां पर मौजूद किसी दूसरे एलियन लाइफ के कारण यह सब हो रहा था। अब जब ज्यादा टेस्टिंग के लिए टाइटन की जमीन पर उतरता है और वहां पर मिट्टी के कुछ सैंपल्स लेता है तो वहां उसे कुछ अजीब दिखाई देता है। जब उसने टाइटन की मिट्टी की केमिकल टेस्टिंग की तो पता चला कि टाइटन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन फॉर्मेशन तो होता है और ये पूरे एटमॉस्फेयर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है, लेकिन जाए हाइड्रोजन अपने हल्के वेट के कारण एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, वहीं पर यह गायब हो रहा है। अब यह हैरानी की बात इसलिए है क्योंकि हमारी धरती पर कई ऐसे स्पीसीज है जो धरती के एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन खींचकर जिंदा रहती है, और अगर हम इसे टाइटन पर देखें तो टाइटन पर भी यही हो रहा है। इसीलिए साइंटिस्टों का अनुमान है कि टाइटन पर भी ऐसी स्पीसीज मौजूद हैं। इसके अलावा टाइटन के एटमॉस्फेयर में एसिटिलीन और नाइट्रोजन का अमाउंट बहुत ही कम है। धरती पर कई ऐसे ग्राउंड वाटर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो एसिटिलीन पर जिंदा रहती है। इसीलिए पॉसिबिलिटीज है कि टाइटन पर भी ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सबसे खास बात यह है कि ये पानी में नहीं बल्कि एंथन और मिथेन में रहता है। साइंटिस्ट के मुताबिक यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइटन के एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं और यही नाइट्रोजन साइकिल हमें धरती पर भी दिखाई देती है। पर होने वाले वल्कनीकरण ऑप्शन भी इस जुड्डी लाइफ के बारे में काफी कुछ बताता है। जब साइंटिस्ट ने इसकी मिट्टी के सैंपल्स की जांच की तो उन्हें पता चला कि टाइटन पर होने वाले वॉल्केनिक इलेक्शन में गर्म दहकता हुआ लाभ नहीं बल्कि बर्फ जैसी ठंडी अमोनिया और मिथेन निकलती है। और ये दो सबस्टेंस ऐसे हैं जो किसी भी लाइफ की उत्पत्ति के लिए बहुत जरूरी होता है। वैज्ञानिकों को इस बात पर बहुत विश्वास है कि टाइटन पर भी लाइफ है। हालांकि ये लाइफ ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि मिथेन पर सरवाइव करती है। टाइटन पर लाइफ है या नहीं, इस बात को लेकर साइंटिस्ट अभी तक श्योर नहीं है। लेकिन सवाल यह आता है कि क्या होगा अगर टाइटन पर किसी और प्लैनेट से कोई और लाइफ, तो क्या वहां पर सरवाइव कर पाएगा? टाइटैनिक कैसा मून है जिसके कई कंडीशंस धरती से मैच करता है। जैसे धरती के एटमॉस्फेयर में पानी के ऐसे छोटे ड्रॉप्स है जो इसका कॉस्मिक रेडिएशन से बचाव करता है, ठीक उसी तरह टाइटन के एटमॉस्फेयर में भी एंथन और मेथेन इसका कॉस्ट में एक रेडिएशन से बचाव करता है, जिस कारण यहां पर रहने वाली लाइफ को प्रोटेक्शन मिलता है। टाइटन के एटमॉस्फेयर में लाइफ के लिए जरूरी ऑक्सीजन ही एकमात्र ऐसा सबस्टेंस है जो मौजूद नहीं है, लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। टाइटन की जमीन के नीचे क्वार्टर्स है और इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम आईसी वाटर से ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि हमें ऑक्सीजन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइटन के कंपैरिजन अगर हमारे पीडीडी डोसी मंगल से करें तो मंगल पर ना तो पानी है और ना ही एटमॉस्फेयर है, जिसका मतलब है कि भविष्य में ह्यूमन कॉलोनाइजेशन के लिए टाइटन मार्स से अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन टाइटन भी हमारे लिए पूरी तरह से परफेक्ट नहीं है। इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे धरती के मुकाबले टाइटन सूरज से बहुत ही दूर है, जिस कारण यहां पर धरती की सिर्फ 1% सनलाइट ही पहुंचती है
और इसमें से 90% सनलाइट तो इसका मोटा एटमॉस्फेयर ही ऑब्जर्व कर लेता है, जिसके कारण यह सरफेस तक हिट नहीं पहुंच पाती है और सरफेस डिग्री के नीचे के टेम्परेचर पर भी सरवाइव नहीं कर पाते हैं। तो टाइटन परसों सोचा ही बेकार है। हालांकि अगर हम हमारी धरती को देखें तो 3.7 बिलियन साल पहले धरती टाइटन जैसा ही थी, लेकिन इसी दिन हुए एक इलेक्ट्रिक स्पार्क ने सब कुछ बदल कर रख दिया। धरती पर मौजूद फास्फोरस और हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करके इन्हें में कन्वर्ट किया और आयरन कंबाइंड होकर डीएनए में कन्वर्ट हुआ। से सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति हुई और फिर यही कंबाइंड होकर मल्टी सेलुलर बने और फिर आगे चल के वहीं से इंसानों की उत्पत्ति हुई। अब अगर देखा जाए तो टाइटन की हालत भी धरती के शुरुआती कंडीशन जैसा ही है। इसलिए इस बात की पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है कि फ्यूचर में टाइटन पर भी कुछ ऐसा होगा जो यहां पर लाइफ के एग्जिट करने में मदद करेगा। हालांकि टाइटन में कुछ ऐसे चेंज हो रहा है जिनके कारण देखने पर ऐसा लगता है कि टाइटन फ्यूचर में खत्म हो सकता है और इसे इतना टाइम नहीं मिलेगा यहां पर लाइफ एग्जिट कर सके। फ्यूचर में क्या होगा यह तो किसी को नहीं पता, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या टाइटन पर कोई लाइफ है और क्या इंसान कभी टाइटन पर रह पाएगा या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या टाइटन पर जीवन संभव है और क्या टाइटन पर अभी एलियन सभ्यता एग्जिस्ट करती है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।